सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 7वीं का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है निष्ठुर अनुकंपा और जिसके लेखक हैं काका कालेलकर। काका कालेलकर ने इस कहानी में दिखाया है कि खानदान की इज्जत बचाने के नाम पर 4 भाई कोई कामकाज नहीं करते और उनके घर में आया एक अतिथि यह स्थिति देखकर उनको सबक सिखाता है। वह उनकी मामूली सी आय का जो स्रोत है उसी को नष्ट कर देता है। अतिथि की यह निष्ठुरता उनका जीवन ही बदल देती है। अर्थात इस पाठ के जो उद्देश्य हैं वो है कि हमें झूठे दिखावे से परे रखना, आत्मनिर्भर बनाना और निस्वार्थ भावना को उजागर करना। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। कुलीन होता है ऊंचे कुल का यानी कुलीन परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद यानी उनके अंदर कोई ना कोई कुशलता अवश्य थी और पढ़े लिखे भी थे। फिर भी वे अपनी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं करते थे। यानी खानदानी इज्जत, उनको लगता था कि अगर हम नौकरी करेंगे तो ये हमारे खानदान के खिलाफ होगा या हमारी इज्जत के खिलाफ होगा। घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी। घर की स्त्रियों के आभूषण भी वे लुके छिपे कम दामों में बेच चुके थे। आखिर वह स्थिति भी आई जब घर में कुछ भी न बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। लाले पड़ने का मतलब होता है तरसना, मतलब खाने पीने को भी वो लोग तरसने लगे। अब क्या किया जाए? उनके घर के पास बगीचे में सहीजन का एक पेड़ था। सहीजन एक फली का पेड़ होता है जो सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है। उसके फलने का मौसम था, यानी उस मौसम में वो पेड़ जो है वो सहीजन की फलियां देता था। लंबी लंबी और हरी हरी सहीजन की फलियां डालियों पर लटक रही थी। जब शाम हो जाती तब चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता था तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता। यानी यहाँ पर क्यों लिखा है कि शाम हो जाती, कि उनको लगता था कि हम किसी को ये फलियाँ तोड़ते हुए दिखने नहीं चाहिए, ये खानदानी इज्जत के खिलाफ होगा। तो इसलिए जब रात हो जाती थी तब उनमें से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ता और वो फलियाँ तोड़ता था और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते एक कुजड़िन होता है सब्जी बेचने वाली। रात बीते एक कुजड़िन आती और सहीजन की फलियाँ खरीद कर ले जाती थी। यानी उन सहीजन की फलियों के बदले कुछ दाम उनको मिल जाते थे और इन्हीं दाम से, इन्हीं पैसों से वह अपना गुजारा करने लगे। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उन्हीं से उस परिवार का निर्वाह होता। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके घर आया। उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी न थी। उसको पता नहीं था कि उनके घर में इतनी भुखमरी है या वो लोग दाने दाने के मोहताज हो रखे हैं। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के घर दावत में जाना है, अतः वह शरीक न हुआ। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। तो इस प्रकार चारों भाइयों ने तीनों ने कुछ बहाना बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वे लोग अपने घर की दशा को जानते थे। उनको लगता था कि अगर हम चारों एक साथ खाने बैठ गए तो खाना कम पड़ जाएगा, लेकिन वो एक झूठा दिखावा कर रहे थे अतिथि के आगे, इसलिए उन्होंने ये सब बहाना बनाया। 2 थालियां लगाई गई। जब दोनों जन खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करना यानी बार बार निवेदन करती रही, लेकिन उसे अपने छोटे लड़के को जरा भी न पूछा। वह लड़का भी सदा हुआ था, यानी उसको सब पता था कि माँ उसे क्यों नहीं पूछ रही है। कोई चीज़ परोसी जाती इससे पहले ही हाथ हिलाकर कह देता मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि इन चीज़ों का हमारे घर में अभाव है।
इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया। ताड़ने का मतलब सब कुछ जान गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। फाका कसी के मारे, फाका कसी का मतलब होता है बेटा कि भूखे मरना, कि ये फाका कसी के मारे घर की हालत ख़राब है, खाने पीने की तकलीफ़ बढ़ गई है, फिर भी इन्हें फ़िक्र नहीं है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, वह सोने का ढोंग रचा, उसने यानी नाटक किया। करीब 10 बजे रात को वह कुंजड़िन आई, यानी सब्जी खरीदने वाली, सब्जी बेचने वाली आई। बड़े भाई ने बड़ी सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों, यानी वो बहुत धीरे से, ताकि उस अतिथि को पता न चले कि हम किस तरह अपना गुजारा करते हैं, दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहीजन की फलियां तोड़ी। कुंजड़िन जानती थी कि इस वक्त इनकी गरज यानी ज़रूरत है। कुंजड़िन को पता था कि इस समय इनको पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो मैं जो भी दाम लगाऊंगी वो ये दे देंगे, वह जो भी दाम देगी वही ले लेंगे, ज़्यादा पैसा उससे न मांगेंगे। तब बड़ा भाई टोकरी में सहीजन की फलियां लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम दिए और कहा, आजकल सहीजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाज़ार में लाभ नहीं मिलता, अब मैं तुमको पहले की तरह ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती। तुम्हारी गरज यानी तुम्हें ज़रूरत हो तो दाम लो, नहीं तो मैं चली। तो ये यहाँ तक का अध्याय आज हम पढ़ेंगे। अगली कक्षा में इससे आगे का अध्याय हम पढ़ेंगे।